नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीशा रड़कने और मैं एक LIC इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। और आज आपको मैं कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी चाहिए हम सबको, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन दबाएं और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ ताकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, हम सब मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए। तो सबसे पहले हमें हमारे पास में 3 ऑप्शन है, आलू, बैगन और टमाटर। आलू, बैगन और टमाटर। तो हमें सबसे पहले हम मेरे हिसाब से हम खरीदते हैं आलू, बाद में बैगन, बाद में टमाटर। टमाटर ही क्यों लास्ट में खरीदते हैं? अगर हमने पहले खरीद लिया तो वो दब जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी यही एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक थोड़ा सा पिरामिड रहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड। वो उस पर से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का इमेज इस साइड में आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें नीचे के ऑप्शन में आता है कि सिक्योर्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट, सबसे नीचे में उसमें आता है FD, RDs, PPF और LIC। और सेकंड में सेमी सिक्योर्ड जिसमें है म्यूचुअल फंड। और थर्ड ऊपर में हाई रिस्क सेविंग इन्वेस्टमेंट, उसमें आता है स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट। अगर सबसे पहले हमें अगर कोई ऑप्शन चूज करना है, सबसे पहले हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग करना है हमारे लाइफ में, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है LIC ही क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि LIC में हमें रिस्क कवर मिलता है, हमारे फैमिली का रिस्क कवर होता है, जो कि हमें RD, FD, PPF में नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे बेस्ट, अगर कोई अभी फिलहाल में इंडिया में कोई है इन्वेस्टमेंट का प्लान, तो उसमें हमें LIC में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सबसे पहले। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूँ तो LIC ही बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद में अगर हमको अगर करना है तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक में या RD जो भी करना है वो कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमें फैमिली की लाइफ को सिक्योर करना है, रिस्क कवर करना है। और इसीलिए मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि यही क्यों फाइनेंशियल पिरामिड हमारे को वो एग्जांपल से क्यों रिलेटेड है। जैसे कि सिक्योर्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट है जिसमें LICs, RDs, FDs है, वो हमारे हो गए आलू। और जैसे कि सेमी सिक्योर्ड में है म्यूचुअल फंड, तो वो हो गया हमारा बैगन, क्योंकि सेमी सिक्योर्ड है। और हाई रिस्क यानी जैसे कि वो टमाटर हो गया। स्टॉक मार्केट भी वैसी है टमाटर की जैसी। अगर क्योंकि मंदी के समय हम अगर रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मंदी तो आती है, आपको मालूम है। अगर मंदी में अगर हम सबको अगर पैसे की जरूरत पड़े तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा सकता है, वो है LIC। इसीलिए मैं उसे नीचे और सेफ और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में रखता हूं। और आपको ये राय देता हूं कि सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में LIC में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि LIC आपको RDs, FD ये नहीं निकालना चाहिए, ये निकालो, पर सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में LIC में ही इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद में RDs, FDs, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट ये सब आते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर भी सिक्योर करना है, रिस्क कवर भी करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर बाद में अगर आपको कुछ अगर बीच में ही अगर आपको कुछ हो गया, आप करता धरता है आपके फैमिली के, आप कमा रहे हैं, अगर बीच में आपको कुछ होता है तो अगर वो इन्वेस्टमेंट क्या काम की। इसीलिए मैं LIC में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अगर 1 लाख रुपए अगर लेकर जाते हो, कहीं ट्रेन से ट्रैवल करते हो मुंबई से गोवा, तो आपके जेब में अगर एक ही जेब में आप 1 लाख रुपए अगर रखोगे, तो अगर चोरी हो गए तो आप तो पूरे कंगाल हो जाओगे, फिर रोगे। तो इसीलिए सब में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा इन्वेस्टमेंट आप LIC में करो, आप करो, पर पहले LIC में इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस निकालो, सिक्योर्ड कर बनाओ अपनी लाइफ को, ताकि अगर आप एक ही जेब में अगर 1 लाख रुपए, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि, तो वो अगर चले गया तो फिर आपका क्या?
तो इसीलिए इंश्योरेंस भी निकालना जरूरी है दोस्तों। तो यही छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता था कि इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है हमारे सब के लाइफ में, और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह हमें करना चाहिए दोस्तों। और रिस्क कवर, यानी रिस्क कवर के बारे में आपको भी एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा दोस्तों कि अगर आप अगर आपके दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कहीं फ्लाइट से जा रहे हो, अगर वहां पे आपकी चेकिंग होती है, सब होता है, बोर्डिंग होती है, तो वहां पे अगर सपोज लो एक कोई कंपनी की, जैसे इंडिगो हो गया, अपना एयर इंडिया हो गया, वो फ्लाइट से जा रहा है, उसके काउंटर पे पर आपको बोर्डिंग पास लेने जाना पड़ता है। वो काउंटर पे अगर आपको एक फॉर्म दे दिया जाए और उस पर लिख दिया जाए अगर हमारी फ्लाइट अगर क्रैश हो गई, कुछ हो गया, तो वो फॉर्म में अगर कुछ ऑप्शन है ऐसा लिखा हुआ कि अगर कुछ हो गया तो आपको फैमिली को तुरंत कितने पैसे मिलने चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली पूरी लाइफ अच्छी तरह बिता सके। आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा, तो वो अमाउंट आप कितना डालोगे कि आपकी फैमिली के लिए कितना अमाउंट सिक्योर्ड रहेगा आपके पूरी जिंदगी काटने के लिए, वो फॉर्म में आप अमाउंट कितना भरोगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी तरह से हमें भी उतना पर्याप्त इंश्योरेंस हम सबको करना चाहिए दोस्तों। कि पर्याप्त इंश्योरेंस की बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितना आप अमाउंट बताओगे ना उतना आपका इंश्योरेंस होता है। ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, जैसी कार की एक वैल्यू रहती है, हर चीज की, ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहती है, उसी तरह हमारी भी वैल्यू रहती है। ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारी भी वैल्यू होती है। जैसी हम पैदा होते हैं तो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमको मालूम रहती है, और जब हमको हमारी डेट ऑफ डेथ मालूम रहती है क्या? नहीं मालूम, हम बता नहीं सकते डेट ऑफ डेथ। उसी तरह मैं आपको महत्व बताना चाहता हूँ दोस्तों इंश्योरेंस का। तो प्लीज इंश्योरेंस सबसे पहले कराइए, उसके बाद में आरडीज, एफडीज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट जो भी है आपका वो करा सकते हैं। पहले अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए, रिस्क कवर करिए आपके फैमिली का। बस यही छोटी सी बात आपको बता दो। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके दोस्तों को बताइए ये वीडियो के बारे में, आपके फैमिली मेंबर को बताइए, शेयर करिए उनके साथ।